हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स 70,000 से ऊपर चला गया है। मैं भी खुद शॉक था भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि कल की तो बात थी जब 50,000 से ऊपर गया था। 70,000 से ऊपर छू के नीचे आ गया और आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी मार्केट। अगर देखा जाए तो ऊपर गई फिर नीचे गई, एट लास्ट ऊपर ही बंद हुई, पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। अगर हम ईवी व्हीकल के अडॉप्शन की बात करके चले तो 2 व्हीलर है वो 1 मिलियन का मार्क छू लेगा 2024 के अंदर। मतलब इतनी ज़्यादा व्हीकल्स बिक रहे हैं और सही अडॉप्शन हो रहा है 2 व्हीलर्स के अंदर। मैं एक बार को कहता हूँ कि गाड़ियों के अंदर 4 व्हीलर्स के अंदर उस लेवल का अडॉप्शन नहीं है। 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा है, थैंक्स टू ये जोमेटो स्विगी विगी वाले। उन्होंने कहीं ना कहीं इसका अडॉप्शन बढ़ाया है। इसी के बीच में अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो कहा जा रहा है आईपीओ के लिए वो फाइल कर देंगे 20 दिसंबर से पहले पहले। $700 बिलियन वो रेस करने वाले हैं, 7 से 8 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। कंपनी लॉस में है, येट मुझे लगता है कि भाई ये डायरेक्शन सही जा रही है। कई बार मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ना लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स का मजाक बनाते हो, पर आप कहीं कहीं जगहों पे बायस हो जाते हो, ऐसा वैसा। देखो, मैं कहता हूँ लॉस स्टार्टिंग के अंदर आप स्केल कर रहे हो तो गलत नहीं है। कई स्टेजेस के अंदर लॉस करना पड़ता है बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स को भी। अगर आप अपना खुद का खाने का आउटलेट खोलोगे तो पहले 2-3 महीने तो लॉस होगा ही ना। तो ऐसे ही हर एक बिजनेस के अंदर होता है। अब अगर मैं ओला की बात करके चलूँ, उसका एडॉप्शन बढ़ रहा है। अगर हम बात करके चले, मार्केट लीडर है वो, तो मुझे ओला इलेक्ट्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हाँ, वैल्यूएशन, अगेन मैं कहूंगा वैल्यूएशन स्टार्टअप सारे के सारे जो आईपीओ निकालते हैं वो अपर फ्रंट पे ही निकालते हैं। बाकी वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो यार, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम इंस्टा मोजो की बात करके चले, जिन्होंने पिवट किया अपने आप को, पहले वो पेमेंट गेटवे की डायरेक्शन में थे, आज वो टूल्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को ऑनलाइन जाने के लिए। तो बेसिकली उनका 46 करोड़ का रेवेन्यू है, जिसके अंदर 8 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अच्छा मार्जिन है अगर देखा जाए तो। पिछले साल इन्होंने 1.1 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, अब प्रॉफिट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, अच्छी चीज है। अब अगर हमें पेपर बोट की बात करके चलूं तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर उनके लॉसेस 71% बढ़ते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू 500 करोड़ का मार्क छुआ है, पर 90 करोड़ के लॉसेस थे इसके अंदर। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करके चले तो 56% ग्रोथ है, लॉस के अंदर 71% की ग्रोथ है। और इसका वन ऑफ द रीजन है क्योंकि इन्होंने बर्न बहुत ज्यादा किया है, खर्चा बहुत ज्यादा किया है। अब यहां पर बात करी जाए तो ये मैथ्स मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, पेपर बोट एक नीश प्रोडक्ट है, नीश मार्केट के लिए है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद होगा, पर मुझे लगता है कि वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, हर एक के लिए नहीं है पेपर बोट। येट वो कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर मार्जिन भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप ग्रोसरी जितनी भी कंपनियां हैं, ये 5-7% का ही मार्जिन एट लास्ट लेके आती है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली मैथ समझ में नहीं आती है, यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। अगर हम पेपर फ्राई की बात करके चले तो उन्होंने 188 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और उनका रेवेन्यू 10% ही बढ़ा है। अब लॉसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है खर्चे बढ़े, क्योंकि उन्होंने पेपर बाय स्टूडियोज खोले, ऑफलाइन स्टोर्स खोले, 40% राइज आया नंबर ऑफ स्टोर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक बार को केपेक्स एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है। ऑल्दो मुझे लगता है कि ऑनलाइन फर्नीचर बेचना थोड़ा मुश्किल ही था, अब वो ऑफलाइन स्टोर्स खोल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम अभी रिसेंटली देख रहे थे, बहुत सारी गद्दे वाली कंपनियां थी जो खाली ऑनलाइन गद्दे बेच रही थी, अब वो भी ऑफलाइन खोल रही है, उनको समझ में आ रहा है कुछ चीजें ऑफलाइन आराम से बिक पाती है। अगर यूनिट लेवल पे बात करके चले तो ये 1.74 रुपीज खर्च करती है 1 रुपया कमाने के लिए, और टोटल ये $240 मिलियन रेस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ना क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, ना मैं अच्छा बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि किस डायरेक्शन में ये स्टार्टअप जाएगी। काम ठीक है, पर पता नहीं ये डायरेक्शन सही है या फिर नहीं है। अब अगर मैं फोन पे की बात करके चलूं तो फोन पे का भी आईपीओ होने वाला है। जो वॉलमार्ट के सीएफओ है, उन्होंने बोला है कि 1.3 ट्रिलियन की टोटल पेमेंट वैल्यू करता है फोन पे, और ये यूएस की बहुत सारी फिनटेक स्टार्टअप्स के कंपैरिजन वाली चीजें हो रही है। तो उन्होंने बहुत तारीफ करी फोन पे की, और जल्दी आईपीओ आने वाला है, तो इसलिए तारीफें भी चल रही है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 77% इंक्रीज आया था रेवेन्यू के अंदर। अब प्रॉफिट लॉस की हम बात नहीं करेंगे, बॉल मैट बैड है, इंडिया में आईपीओ नहीं आने वाला, शायद बाहर ही निकालेंगे आईपीओ। लेट्स सी, जब आईपीओ आएगा तब बात करेंगे इस बारे में। अगली खबर एक फैक्ट की है, उसके हिसाब से 7 में से 10 जो हाईएस्ट पे सीईओज है इंडिया के अंदर,
वो आईटी सेक्टर से है। इसका मतलब आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। और देखा जाए तो आजकल सब कुछ टेक ही है। आईटी का खाली कोडिंग मतलब नहीं है कि अगर आप कोडिंग सीख लोगे तो आप सीईओ बन के बहुत पैसा कमा लोगे। अगर आप एक टेक कंपनी में काम करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्केल वाली चीज़ है वो टेक है। पेपर फ्राई की बात करके चलो, उसको फर्नीचर बनाना है, स्टोर बनाना है, ये करना है, वो करना है। हर स्टोर के ऊपर आपको ऑपरेशनल कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें। सिमिलरली जितने भी ऑफलाइन काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बात करके चले, अभी हमने जूस वाले की पेपर बोट की बात करके चली, पेपर बोट को फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आउटसोर्स भी कर रखा हो, एसेट लाइट भी कर रखा हो, तो भी खर्चे तो करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री में पैसा फंसाना पड़ेगा। कुछ को कल को कोई रेगुलेशन आ जाती है, कोविड आ जाता है, जैसे कोविड आया था, लॉजिस्टिक वाला सीन नहीं हो पाता, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें। टेक के अंदर क्या है, बंदे रिमोटली किसी भी गांव में बैठ के भी काम कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कम टीम के अंदर भी बड़ा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये रीज़न है कि एक टेक जो कंपनीज है वो कम वर्कफोर्स के अंदर भी काम कर पाती है। और यही रीज़न है कि कम वर्कफोर्स पे अगर ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं तो सैलरी ज़्यादा मिल जाती है। बाकी एक और फैक्ट की बात करके चले तो वुमेन का जो सैलरीड जॉब के अंदर अर्बन इंडिया के अंदर शेयर है वो 6 साल में सबसे नीचे पहुंच गया है, 52.8% पे पहुंच गया Q2 के अंदर, जो कि Q1 में 54% था। इसका मतलब ये है सैलरी वाली सेक्टर के अंदर 54% फीमेल्स है, मतलब उनका रेशियो ज़्यादा है, फीमेल्स ज़्यादा दिखाई देती है सैलरी के अंदर। पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करके चले तो यहाँ पर भी ग्रोथ दिखाई दी है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन है वो 40.3% पे पहुंच गई Q3 के अंदर, जो पहले 39.2% हुआ करता था। अब देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, वुमेन्स भी बिजनेस की तरफ जा रही है। बाकी अगर जॉब की बात करके चले तो जॉब का अकाल पड़ रहा है और आगे और ज़्यादा पड़ सकता है। अभी मैं विजय जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बोला 2024 बहुत बुरा होने वाला है, फंडिंग क्रंच आएगी, बहुत कुछ होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेट्स सी कैसा होगा। पर अगर मैं IITs की बात करके चलूँ, वहाँ पर 30% डिक्लाइन आया जॉब ऑफर्स के अंदर पिछले साल से कंपेयर करके चले। हम IITs की बात करके चल रहे हैं, नॉर्मल कॉलेजेस का क्या हाल होगा सोचो। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जॉब मिली है नहीं मिली है, मिली है तो आपके कॉलेज का स्टेटस किस तरीके का था, दबा के सबको जॉबें मिली है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, कवर होता था। अगली खबर स्टारबक्स इंडिया की है, तो उनका जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ को पार कर गया है और उन्होंने 25 करोड़ का लॉस लिया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अब यहाँ पे जो 25 करोड़ का लॉस है ये प्रॉब्लम नहीं है, समझाता हूँ क्यों। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चले, 2021 में 360 करोड़ का रेवेन्यू था, 2022 में 636 करोड़ का हुआ और अभी 1087 करोड़ का हो। अगर हम इनके लॉसेस की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 95 करोड़ के लॉसेस थे, जो कि घट के 25 करोड़ के ऊपर आ गए हैं। इनके खर्चे बड़े हैं, लॉसेस कम हुए हैं पर इनके खर्चे बड़े हैं 48% के आसपास से। और रीजन क्या था, प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट बढ़ी है, बीन्स के कॉस्ट बढ़े हैं, कॉफी वगैरह बेचते हैं ना जो सामान है उन सबके कॉस्ट बढ़े, साथ में इन्होंने एम्प्लॉयज को ज्यादा पैसा दिया। ठीक है, तो अगर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो भी कर रही है, इसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका अडॉप्शन भी बढ़ रहा है और लॉसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं सब्सटैंशियल अमाउंट में। कंपनियां क्या कह रही है, अभी किसी का लिंक्डइन पे कुछ पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी, मैं डेटा ले रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, हमारी कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और उसके अंदर हमने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। अब देखो हमारी जो कंपनी है वो कंपनी 2x रेवेन्यू कर गई है और जो हमारे रेवेन्यू है वो 1000% बढ़ गए हैं, 1 लाख के 1 करोड़ पहुंच गए हैं, 1 लाख के 1 करोड़ पहुंच गए हैं। ठीक है, पर 1 करोड़ ही है। हमारे अगर लॉसेस की बात करके चले तो पहले हम जो लॉसेस कर रहे थे वो 400 करोड़ के कर रहे थे, अब हमने उसको घटा के 300 करोड़ कर दिया है। अगेन इतना बड़ा डिक्रीज किया है। अब देखो लोग कह रहे हैं कि हमने अपना ये कर दिया, हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। देखो भाई, मैथ्स अभी भी बहुत खराब है, पानी है। ठीक है, मैं सिर्फ उसी स्टार्टअप्स की बुराई करता हूँ, कई लोगों को क्योंकि लगता है कि बायसलेस है, जिनका मुझे लगता है कि भाई मैथ्स सही नहीं है और मुझे पर्सनल लेवल पे बिलीव नहीं है, बायसलेस है नो डाउट, पर जो भी मैं बात करता हूँ बेस्ड ऑन लॉजिक बात करता हूँ। बायसलेस में थोड़ी सी होती है पर लॉजिक भी होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं नमस्कार वाले बंदे की तरह कुछ भी बोलता रहता हूँ, उल्टे सीधे फैक्ट्स को जोड़ के कहानी बना देता हूँ। प्लस कई लोगों को आजकल मैं कमेंट देख रहा हूँ, भाई अपना ओपिनियन मत शेयर करा करो। देखो, अगर बिजनेस न्यूज़ खाली पढ़नी है तो हमारी ऐप भी है लपास वॉइस के नाम से, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। वहाँ पे सीधा आपको पॉइंटर्स के अंदर थोड़ी सी न्यूज़ मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई ओपिनियंस नहीं सुनने हैं, नीचे हम हमेशा टाइम स्टैम्प डालते हैं, कई बार यूट्यूब टाइम स्टैम्प नहीं उठाता, डिस्क्रिप्शन में फिर भी होते हैं, आप क्लिक करके जा सकते हो उस जगह के ऊपर,
आप मेरे ओपिनियन को स्किप कर सकते हो, सीधा टू द पॉइंट न्यूज़ सुनो और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर बहुत सारे लोगों को मेरा इनपुट जानना है कि इसके मतलब क्या है। जैसे आज मैंने समझाया कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप खराब नहीं है, बट नंबर्स ठीक होने चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स भी ठीक ठाक लगते हैं। तो कई लोगों को ये प्रोस्पेक्टिव जानना है, तो उनके लिए मैं बंद नहीं कर सकता इस चीज को। अगली खबर अडानी ग्रीन एनर्जी की है। तो $410 मिलियन रेस कर रहे हैं, जो उनका 2024 का डॉलर बॉन्ड है उसकी रीफाइनेंसिंग के लिए। अब कहानियां सारी सही होती हुई दिखाई दे रही है, तो आराम से पैसा भी मिल पा रहा है। अगर हम GQG पार्टनर्स की बात करके चले, उनका जो इंडिया का पोर्टफोलियो है वो 125% ऊपर गया है 2023 के अंदर। और यहाँ पे अगर देखा जाए, अडानी ग्रुप, GMR एयरपोर्ट इंफ्रा और IDFC जैसी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। $4.4 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, $9.9 बिलियन एक साल के अंदर ही अचीव कर लिए। बहुत बढ़िया चीज है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो वो प्लान कर रही है फ्यूल प्राइसेस को कम करने का। इलेक्शन आ रहे हैं तो हो जाएंगे, डोंट वरी। नहीं होगे, ग्लोबली फ्यूल प्राइसेस बढ़ भी रहे होगे तो भी आपको कंट्रोल दिखाई देंगे इंडिया में, पर बहुत हाई चांसेस है हमको कम होते हुए दिखाई देगी। साथ में गवर्नमेंट का प्लान है अक्टूबर 2025 से मैंडेटरी कर देना है एयर कंडीशन ट्रक्स के बारे में, जो उनका कैबिन होता है ट्रक वालों का, उसमें AC आए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से, आज के टाइम पे जो नॉर्मल गाड़ियां भी होती है ना, उसमें सब में AC आता है। मेरे को याद है, मैं उस जमाने का बंदा हूँ जिस जमाने में आपको AC वाली कार लेनी पड़ती थी, हर एक गाड़ी में AC नहीं आता था। ऐसे ही ट्रक में भी डिफॉल्ट कर देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर हम PSU बैंक्स की यूनियन की बात करके चले, तो उन्होंने 17% वेज इंक्रीज की बात करी है और वो अप्रूव कर दिया है, मतलब 17% सैलरी बढ़ने वाली है वहाँ। साथ में एक सर्वे किया गया जिसके हिसाब से 63% लोगों ने जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको ऑप्ट किया है। आपने कौन सा किया है नीचे कमेंट के अंदर बताना, पुराना या फिर नया। देखा जाए तो पुराने ज़्यादातर लोग इसलिए लेंगे क्योंकि उसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल वगैरह वगैरह सारे के सारे क्लेम्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की पॉलिसियाँ चल रही है तो कहते हैं भाई इसका क्लेम क्यों ना लिया जाए। और ज़्यादातर अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात करके चले तो उनकी इनकम भी बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है, 10 लाख रुपए तक ही कमा रहे होंगे। अगली खबर, एक डेटा के हिसाब से फास्टैग आने के बाद में जो 12 मिनट का वेटिंग टाइम होता था वो 47 सेकंड्स का हो गया है, ऐसा निकाला गया। और मुझे ये डेटा लॉजिकल नहीं लग रहा है। मैं तो बहुत बार ट्रैवल कर रहा हूँ जब भी, तो मुझे इतना कम टाइम नहीं एक्सपीरियंस करना पड़ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आगे वाले लोग लगे हुए हैं। मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा टेक्नोलॉजी खराब है, पर लोग खड़े हो जाते हैं, उनका फास्टैग काम नहीं कर रहा है, कई बार वो खड़े रहते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं, तो उसके चक्कर में जाम लगा के बैठे होते हैं। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं बैरिगेटिंग के पास पहुंचा हूँ और वो खुल रहा है, इस टाइम को आप 47 सेकंड कह रहे हो तो ठीक है, पर अगर मैं पीछे लाइन में लगा हुआ उसकी बात हो रही है तो मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इक्का दुक्का जगहों पे शायद हुआ होगा, पर उतना अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं है। अच्छा है, पहले से अच्छा है, पर उतना अच्छा भी नहीं है जितना कहा जा रहा है। आप अपना ओपिनियन बताना, आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी अगर गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका प्लान है भाई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करता है। 30,000 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाना है फाइनेंशियल ईयर 31 तक। जो नेशनल हाईवे है उसको 1,85,000 किलोमीटर लंबा कर देना है फाइनेंशियल ईयर 30 तक, जिसके अंदर 75,000 किलोमीटर 4 लेन रोड होने वाली है। और इसका पूरा लॉजिक है कि लॉजिस्टिक्स के अंदर टॉप 25 कंट्रीज में इंडिया को आना है। और इसका रीजन ये है, टॉप 25 कंट्रीज के अंदर इंडिया को आना है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो। और मुझे लगता है जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हमको एक अच्छे लॉजिस्टिक सिस्टम की जरूरत भी है। जितना पॉपुलेशन है, अगर लॉजिस्टिक इंप्रूव होगा तो कॉस्ट, लास्ट माइल जो कॉस्ट होती है वो कम हो पाएगी, और वो कम हो जाएगी तो सारी गेम बहुत आसान हो जाएगी, सारे बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, मेक इन इंडिया सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी ट्रस्ट हियरिंग में बोला है हमारे पास में ओपन एआई के कोई शेयर नहीं है, हम तो प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले खबरें निकल के आई थी 49% से ये ओन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले ओपन एआई के। फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया भाई खाली प्रॉफिट एंटिटी का ओन करते हैं, नॉन प्रॉफिट वाले का नहीं करते हैं। और साथ में उन्होंने बोला कि भाई हम तो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कि हमने तो ओन ही नहीं किया, हम तो खाली प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। अब एंटी ट्रस्ट वाले क्या कह रहे थे कि भाई ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक ही कंपनी अगर हो जाएगी तो भाई आग लग जाएगी, अगर किसी भी कंट्री में घुसेंगे तो वहां पर एकदम डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। बाकी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उन्होंने पहले से ही प्लान करके बनाई थी कि कोई रोक नहीं सकता उनको। बाकी अगर हम यूएस चाइना की वॉर की बात करके चले, कहीं ना कहीं वो टेक वॉर जो चल रही है अब वो ईवी सेक्टर के ऊपर स्विच हो रही है। रीजन क्या है, चाइना नंबर 1 प्लेयर है ईवी का, जो बैटरी सप्लाई करता है सबसे बड़ा प्लेयर ही चाइना है। तो यूएस कहीं ना कहीं उसको तोड़ना चाहता है, और इसके लिए वो क्या कह रहा है, जो कार्बन एमिशन के क्रेडिट्स मिलते हैं
उसको नल्लीफाई कर दिया जाएगा, उसके कोई क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे इन गाड़ी वाली जो चाइना से आ रही है वो वाली गाड़ियों को। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज ओन करते हैं मार्केट शेयर यूएस के अंदर भी। CATL और BYD आधे से ज्यादा दुनिया की बैटरी को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये नहीं तो LG सैमसंग वगैरह पे स्विच होना पड़ेगा, और जो यूएस के जो गोल है ना वो पूरे नहीं हो पाएंगे कार्बन एमिशन को रोकने के। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। क्या ये अपने पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर अपने गोल्स के ऊपर, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी जियो पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से पंगा तो लेना ही है यूएस, सामने सामने से नहीं अंदर से। अगर हम नंबर 1 EV प्लेयर की बात करके चले, चाइना आता है, उसके बाद में यूएस आता है, फिर जर्मनी आता है। अगली खबर एक और फैक्ट की है। तो गूगल ने बताया कि चंद्रयान 3 सबसे ज्यादा सर्च इवेंट था 2023 के अंदर, लोगों ने सबसे ज्यादा सर्च मारा है। मेरे तो नहीं मारा था, सही बताओ तो। मेरे को तो यूट्यूब पे दिखाई दे गया था, मैंने वहीं से देख लिया था, लाइव स्ट्रीम भी ऐसी पता लग गई थी। अगली खबर कोको कोला इंडिया की है। तो वो भी शराबें बेचना शुरू कर दिया उन्होंने इंडिया के अंदर। तो अपना पहला शराब का ब्रांड निकाला उन्होंने, अभी टेस्ट कर रहे हैं कम प्राइस 250 रुपये की रेंज के अंदर। मुझे नहीं पता ये सस्ता है महंगा है। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिखाई दे रही है। ग्लोबल क्यूज भी ठीक ठाक से लग रहे हैं। एंटिसिपेट यही किया जा रहा है जो यूएस फेड है, ECB है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो सब के सब इंटरेस्ट रेट को नॉर्मल रखने वाले हैं, वो नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम बात करके चले ECB की मीटिंग वेडनेसडे को होने वाली है, बैंक ऑफ इंग्लैंड की थर्सडे को होने वाली है। लेट्स सी इसका डेटा कैसा निकल के आता है। बाकी अगर हम इंडिया की बात करके चले तो GDP का डेटा अच्छा निकल के आया था, इस चक्कर में मार्केट पॉजिटिव जा रही है। BJP बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन जीत गई, इस चक्कर में मार्केट पॉजिटिव जा रही है। जल्दी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर होती है तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। बाकी आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से हम डेली आप तक न्यूज़ ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।